में एक चीज़ बता देते हैं कि ये निपल फिटिंग आप मत कराना आपके पास अगर क्वालिटी डेंटर ना हो, जो जिसको वेल्डिंग का काम अच्छे से आता हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत अरसे बाद हम लोग एक नया वीडियो लाते हुए, तो जैसे कि आपको पता है मेरे चैनल में मोस्टली रॉयल एनफील्ड के वीडियोस डलते हैं और उसके बगैर कुछ डालते तो चलता है नहीं। तो रॉयल एनफील्ड लेके हम लोग फिर से आ गए। ये हमारे पास है 1996 मॉडल। ये पहले ओरिजिनली थी स्टैंडर्ड डीलक्स, जिसपे क्रोम मडगार्ड वगैरह आते थे। ये सारा कुछ क्रोम वगैरह का था। इसमें अभी सस्ते का मैट ब्लैक पेंट मारा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा अगला प्रोजेक्ट है। बैंड पाइप साइलेंसर हमने ओरिजिनल डाला था। अभी इस वीडियो में हम लोग दिखाएंगे आपको जो इसका ओरिजिनल टैंक है। ये जो ओरिजिनल टैंक है, दिस इज द ओरिजिनल टैंक विच वी आर हैविंग। सो ये है जो जिसका कि लॉक वगैरह नहीं था, क्योंकि ये टैंक लीक भी था। हालांकि लीक तो रिपेयर हो जाता है, बट करेंटली आई एम स्टेइंग इन देहरादून। ओवर हियर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ गुड क्वालिटी डेंटर एंड पेंटर। ये हम लोग यूज कर रहे हैं अपने 500 सीसी क्लासिक का जो टैंक था, जो हमारी प्लेलिस्ट में भी है कार्बोरेटर कन्वर्जन। उसको जो डिस्ट्रोय किए थे उसका टैंक हम लोग चेंज किए। तो हम लोगों ने नया लॉकेट वगैरह लिया है। इस टैंक को हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं इस गाड़ी में। इस गाड़ी में क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं, निप्पल फिटिंग की है। ये एक निप्पल, यहाँ पे एक निप्पल। तो निप्पल फिटिंग का वीडियो तो मैं ऐड कर ही रहा हूँ। तो हम लोगों ने ये निप्पल फिटिंग नहीं कराया, इसलिए कराया कि गाड़ी ओल्ड स्कूल बन गई। तो मेरा मन था कि इस पे हम ये रॉयल एनफील्ड का जो बैज आता है वो लगाएंगे। अगर मुझे पता होता कि ये टॉर्चर होने वाला है तो मैं इस पे जो नए मोनोग्राम्स आते हैं, हालांकि इसमें बहुत पैसे लगते हैं ओरिजिनल वाले पे, फिर भी मैं वही लगा देता। लेकिन ये प्रोसेस से ज़्यादा ईजी हो ही रहता है। मेरी सलाह ये रहेगी कि निप्पल फिटिंग कराना है मत ही कराओ पहली बार। करा रहे हो तो हेडेक पाने के लिए रेडी रहना, ठीक है। क्योंकि उसके बाद पेंट सुझा रही है तो बहुत दिक्कत होने वाली है। इस पे और क्या है, इसको निप्पल कैसे फिटिंग करते हैं। ये होते हैं, पहले मोपेड में आता था, टाटा के शक्ति साइकिल्स जो थे उस पर आता था। बहुत लोग अगर बढ़िया से कराना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा लेथ वाले से बढ़िया आयरन का पतला वाला रॉड लेके उस पर ड्रिल करके टैपिंग करा के कराने से होगा। लेकिन जो जुगाड़ चलता है यूजुअली वो चलता है ये है 12 नंबर के स्पोक। 12 नंबर के स्पोक है, ये स्पोक के निप्पल है। इस पे क्या करते हैं, 3.05 mm 3.05 mm का टैपिंग करते हैं। टैपिंग करने के बाद इसको ये पीछे से भर देते हैं। इसको ये पीछे से शोल्डरिंग करके भर देते हैं। शोल्डरिंग नहीं, गैस वेल्डिंग करके पीतल से ब्रास से भर देते हैं। भरने के बाद इसको ऐसे फिट किया जाता है। करने के बाद इसका सराउंड से वेल्ड होता है। तो ये प्रोसेस रहता है टैंक कन्वर्ट करने का। और कुछ डिटेल दिखा दे दो। इस गाड़ी में मैं जैसे पहले थे अभी वीडियो, इसमें हम लोग फ्यूल का लाइट लगाने वाले हैं अलग से, क्योंकि मेरे टैंक में ऑलरेडी प्रोविजन है। तो फ्यूल रिजर्व लाइट लगाएंगे। और इस पे हम लोगों ने, जैसे कि FI सिस्टम का टैंक है, मैंने जिस तरीके से ये निप्पल फिटिंग हुआ है उसके बाद से मुझे डर लग गया कि इसको फिर बंद कराऊंगा और टेंशन हो जाएगा। उससे अच्छा है कि ये करा लूँ। तो उससे अच्छा मैंने ये कराया है कि यहाँ पे हम लोगों ने पेट्रोल प्लेट, पुराने थंडरबर्ड मॉडल का जो आता था, पेट्रोल प्लेट और पेट्रोल टैप इंस्टॉल किया विद ओरिंग। तो ये अगर आप मेरे ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं जिसमें कि इन डिटेल टैंक का वीडियोस या फिर कन्वर्शन कुछ भी, इस पे अगला आएगा स्पोक का। ये हम लोगों ने बड़े साइज का ड्रम वाला लगाया है, वो भी आएगा वीडियो। तो मेरे जो वीडियोस होंगे उसमें आपको इन डिटेल एकदम कैसा क्या प्रोसेस रहता है, कैसा क्या टैपिंग रहता है, कौन से नंबर का टैपिंग होता है, कौन सा स्क्रू लगता है, एवरीथिंग इन डिटेल रहेगा। ऐसा वीडियोस देखने के लिए शेयर करें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब जरूर से करिए। हर एक बार लीक कर रहा था। पहले हम लोगों ने पानी से चेक किया, पानी से चेक करने के बाद पेट्रोल से भी चेक किया, पेट्रोल से चेक करने के बाद भी ये लीक कर रहा था। लेकिन दिक्कत क्या हो गई थी, जब ये लीक कर रहा था तो उसके बाद हम लोगों ने लीक टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने जुगाड़ बनाया। उसके लिए होता है ये होता है लीक टेस्टिंग के लिए। ये पेट्रोल आपको भी पता है, ये वाला जो है पेट्रोल से ये वाला फेड आउट कर देता है। तो क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो है ये निप्पल फिटिंग में हम लोगों ने ब्लैक पेंट मारा है। अगर ये लीक कर रहा है तो ऐसे हाथ साफ करने से यहाँ पे पेंट छोड़ देगा, अगर ये लीक कर रहा है तो। हालांकि मैंने अभी इस पे 3 लीटर पेट्रोल डाला है और वैसे हिला हिला के चेक कर लिया, लीक तो था नहीं। आई होप कि लीक ना हो, क्योंकि ये मेरे लिए टॉर्चर बन चुका है ये निप्पल फिटिंग का प्रोसेस। तो अभी इसको हम फुल टाइम करा के चेक करेंगे। चीज़ बता देते हैं कि ये निपल फिटिंग आप मत कराना आपके पास अगर क्वालिटी डेंटर ना हो, जो जिसको वेल्डिंग का काम अच्छे से आता हो।
जिससे मैंने ये कराया वो पहले बहुत बढ़िया से करते थे, अभी उनकी उम्र ज़्यादा हो गई तो काम में एरर हो जाता, मैं समझ सकता हूँ। मैं कम से कम 5 से 6 बार इसका वेल्डिंग करा चुका हूँ, लेकिन हर एक बार लीक किया है। तो अब मैं इस प्लान को ड्रॉप करके इस जगह को भर देने वाला हूँ, कंप्लीट फिट कर देने वाला हूँ, मतलब सील कर देने वाला हूँ, ये निपल वाला सिस्टम हटाने वाला हूँ। तो आप ये गलती मत कराना। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पेट्रोल छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पे जो छेद है, इस छेद से पेट्रोल लीक कर रहा है। सिमिलरली इस वाले से भी यहाँ पे एक है और इसके बगल पे भी यहाँ पे एक छोटा वाला है। तो इन दोनों जगह से थोड़ा थोड़ा लीक कर रहा है, यहाँ से बहुत मेजर लीक कर रहा है। और ये दो साइड सही है, तो ये आप लोग मत कराना फिटिंग।